हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, कल ऋषिकेश में रायवाला थाने में जो एजिटेशन हुआ, जहाँ पे भीड़ गई और जिस तरीके से ओबीसी महिला मंत्री जो कहा गया लक्ष्मी गुरुंग ने जो झूठे आरोप लगाए हैं छेड़छाड़ के, और साथ में इतने गंभीर आरोप लगाए हैं उन लोगों पर जो शांत माने जाते हैं, और मास्टर जी जिन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा उनके खिलाफ कपड़े फाड़ने के और छेड़छाड़ के आरोप लगाए। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से निवेदन करूंगा विनम्र कि इस तरह की चीजें, चूंकि वो आपकी महिला मोर्चे की महामंत्री है ऋषिकेश महानगर की, जैसा उन्होंने बताया था, उनसे आप पूछिए, उसको तलब कीजिए। जिस तरीके से सदर में जब प्रेमचंद अग्रवाल जी ने स्याले पहाड़ी बोला और प्रेमचंद अग्रवाल ने उनको बुलाया, प्रदेश अध्यक्ष ने और संगठन महामंत्री ने उन्हें बुलाया था और डांटा था, तो मुझे लगता है कि एक बार लक्ष्मी गुरुंग को बुलाया जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि वास्तव में क्या है। देखिए, जब ये जांच होगी, मामला कोर्ट में जाएगा और ये पता है कि ये मामला पहली नजर में झूठा है, तो उससे बीजेपी की और किरकिरी होगी। तो इस किरकिरी से बचने के लिए इससे पहले ही वो इस मामले पर संज्ञान लें, और मैं महेंद्र भट्ट और साथ में प्रेमचंद अग्रवाल, उन दोनों से, क्योंकि देखिए शुरुआत मामला ये हुआ और जो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, कई लोगों ने ये कहा कि रवि भाई हम इस मामले को समझ नहीं पाए हैं, तो मैं बता दूं कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जब सदन में स्याले पहाड़ी बोला, उससे लोग बड़े गुस्से में थे और उस गुस्से के बाद पूरा एजिटेशन हुआ, लोग गए, गुस्सा हुआ, नाराज हुए, और होली के कार्यक्रम में प्रेमचंद अग्रवाल जब आए थे ऋषिकेश में, और वहां भी लोग धरना देने पहुंच गए, प्रदर्शन करने पहुंच गए, तो उस समय लक्ष्मी गुरुंग ओबीसी की जो महिला मोर्चा की महामंत्री है, वो स्कूटर से बाहर निकल रही थी और वो गुस्से में आई। उन्होंने कहा, तुम ऐसे कैसे हमारे मंत्री के लिए ऐसा कह सकते हो। उनका एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पे गुस्सा जायज था लक्ष्मी गुरुंग का उस समय, लेकिन बदले की कार्रवाई से 6 लोगों पे मुकदमा दर्ज कर देना, देखिए गुस्सा अपनी जगह है, आंदोलन करना, शांतिपूर्वक नारे लगाना, वो उनका अधिकार था, और प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब वो जानते थे कि वो गलत थे, तभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया। तो मुझे लगता है कि इस वाले मामले में आपने 6 लोगों को कपड़े फाड़ना, देखिए मैं एक बात कह रहा हूं कि जब हमने बलात्कार पे किताब लिखी थी तो पूरे देश में मैं लगभग 5 राज्यों में घूमा और पुलिस वालों से मैंने बात की थी, मैंने सामाजिक संगठनों से बात की, मैंने डॉक्टरों से बात की, तो उसने कहा कि जो भी केस बलात्कार के आते हैं उसमें 84% झूठे होते हैं। जी हाँ, जो एफआईआर दर्ज होती है झूठी होती है, इसलिए जो परिणाम यानी जो सजा मिलती है वो मात्र 3 या 4% होता है। छेड़छाड़ के मामलों में ऐसी स्थिति आती है। लक्ष्मी गुरुंग जी, एक निवेदन है, कभी आप उन बच्चियों से मिलना, उन महिलाओं से मिलना जो वास्तव में छेड़छाड़ का शिकार हो रही हैं, अंधेरे में जा रहे हैं, बदतमीज लोग, शराबी लोग आते हैं, उनके कपड़े फाड़ जाते हैं, उनके अंदर जो कोप्त होती है, गुस्सा होता है उस आदमी के प्रति, उस पीड़ा को महसूस करना। और जब आप जैसे लोग झूठे आरोप लगाते हैं, और ये वीडियो में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब आप तो वहां से निकली हैं, स्कूटी में आप बैठी हैं, सारे पुलिस वाले आपके इर्द गिर्द हैं, वहां आपका साथ बहस हो रही है, उसके आधार पे आपने जो छेड़छाड़ और कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है, कौन यकीन करेगा कि मास्टर जी जिन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा वो कपड़े फाड़ेंगे? कौन यकीन करेगा? तो इसलिए ये हास्यास्पद स्थिति बन रही है, और कहना कि उन ताकतों को बल मिल रहा है जो पहाड़ मैदान की राजनीति इस समय कर रहे हैं और नफरत की खाई चौड़ी कर रहे हैं। तो उस नफरत की खाई को चौड़ा होने से अगर बचाना है तो प्रेमचंद अग्रवाल और महेंद्र भट्ट आपको, क्योंकि आप जिम्मेदार लोग हैं, प्रेमचंद अग्रवाल इसलिए क्योंकि आपके ही कारण वो एजिटेशन हुआ था, और महेंद्र भट्ट चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को बुलाएं, समझाएं कि इस मामले में पुनः विचार करें और इस मुकदमे को वो वापस लें, माफी मांग, क्योंकि ये बहुत बुरा संदेश जा रहा है, और कहना कि इससे प्रेमचंद अग्रवाल की छवि और खराब होने वाली है, और बीजेपी की छवि तो खराब होगी ही होगी, क्योंकि झूठा आरोप बीजेपी की एक सम्मानित नेता ने लगाया है, लक्ष्मी गुरुंग ने। अब वो नेपाली मूल की एक और बात, इस समय सोशल मीडिया में लक्ष्मी गुरुंग की कुछ वीडियोस और फोटोज वायरल करवाए जा रहे हैं, देखिए गलत है। किसी महिला का चरित्र हनन बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे अभी हो रहा है।
ये फोटो वीडियो वायरल ना करें आप। ये एक गलत प्रथा है कि आप उसको बदनाम करके अपनी बात को सही साबित करना। उनसे आप कहिए कि आप ये जो कर रही हैं वो गलत है। तो लक्ष्मी कुरुंग के लिए ये संदेश है, प्रेमचंद अग्रवाल के लिए संदेश है, महेंद्र भट्ट के लिए संदेश है, बीजेपी उत्तराखंड के लिए संदेश है कि इस तरह की चीजें ना करें। पहाड़ मैदान की राजनीति में इस तरह की चीजें जब आएंगी तो उससे और नफरत होगी। क्योंकि आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। क्षेत्र हितों का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बात मैं लाइव खत्म करूंगा इस बात को जानकर कि जब झूठे आरोप लगते हैं, मुझे याद है कि दिल्ली में मैं था और एक मार्केट के सामने एक ब्यूटी पार्लर में उसने उसकी मिसेस के साथ कुछ गलत कर दिया ब्यूटिशियन ने, और उसका पति जब डांटने आया उस ब्यूटिशियन महिला को, मेरे सामने की बात थी, उस ब्यूटिशियन महिला ने, जो ब्यूटी पार्लर वाली ने, अपना फाड़ के बोला, लगाओ तुझ पे छेड़छाड़ का आरोप, लगाओ तुझ पे छेड़छाड़ का आरोप, मुझसे बहस करेगा तू। बेचारा वो आदमी, जबकि उसकी पत्नी के साथ गलत हुआ था, वो चेहरा लज्जित करके सामने चला गया। मुझे बड़ी दया आई, क्योंकि मैंने सन 2000 में बलात्कार पे किताब लिखी है और छेड़छाड़ के ऐसे आरोपों पर कई ऐसी चीजें हुई है। लोग अक्सर कहते हैं कि छेड़छाड़ के, रेप के जब झूठे आरोप लगते हैं तो क्या होगा, और एक सम्मानित राष्ट्रीय दल की नेता जब झूठे आरोप लगाएगी और वो कोर्ट में साबित हो जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? ये लोग, अगर मान लीजिए आप वापस नहीं लेती हैं केस, थोड़े दिनों ये केस चलेगा, लेकिन जब ये केस वहां पे जाएगा तो उसे कितना नुकसान होने वाला है ये आप नहीं समझ रहे हैं। तो गढ़वाल मंडल में जो इस समय एक माहौल बना हुआ है पहाड़ मैदान का, इसकी खाई गहरी होने वाली, और वो ऋषिकेश इसका केंद्र होने वाला है। फिलहाल मास्टर जी की उम्र का ध्यान रखें, उनके सम्मान, सादगी का, उनके भोलेपन का ध्यान रखें। ऐसे व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगाना बहुत गलत था। तो लक्ष्मी कुरुंग जी, प्लीज निवेदन है कि उन महिलाओं के सम्मान के लिए ध्यान रखें जो वास्तव में छेड़छाड़ का शिकार होती हैं, उनकी पीड़ा को आप महसूस करें। फिलहाल कल एक रिपोर्ट और तैयार करेंगे, और ऐसी महिलाएं जो वास्तव में छेड़छाड़ का शिकार हुई हैं और वो ऐसे झूठे आरोपों के कारण बच जाती हैं, क्योंकि ऐसे सबूत पेश किए जाते हैं। देखो, कई सारी महिलाएं झूठे आरोप लगा रही हैं, तो जो सच्चे केस होते हैं उनका भी मजाक बनता है। सोचिएगा गौर से। फिलहाल इस विषय पे आप लोगों की क्या राय है? क्या वास्तव में प्रेमचंद अग्रवाल को आगे आना चाहिए, महेंद्र भट्ट को आगे आना चाहिए? और क्यों आगे आना चाहिए मैं बता चुका हूं, क्योंकि महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्हीं की एक प्रदेश सम्मानित पद में जो इस समय बीजेपी की महिला ओबीसी महिला मोर्चा की महामंत्री अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाए, और प्रेमचंद अग्रवाल के कारण ये विवाद उत्पन्न हुए थे, तो उनको आगे आना चाहिए। जो आरोप उन्होंने लगाए, जो उस दिन कांड हुआ, उन लक्ष्मी कुरुंग की पीड़ा में समझ सकता हूं कि उनके नेता के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा था, उनकी पीड़ा जायज है, लेकिन उस पीड़ा के लिए झूठे आरोप लगाना यह गलत था। फिलहाल एजिटेशन है, लोग जांच चल रही है, वो 6 लोग अपराध है, निर्दोष हैं, उनके हाय मत लीजिए। फिलहाल आप देख रहे थे रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत।